अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली बेसिस पे फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कारण है, किस वजह से आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और जो मैं आपको कारण बताऊँगा उस कारण को जानने के बाद आपकी ट्रेडिंग में 100% इम्प्रूवमेंट आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप अपनी स्ट्रेटजी को इसलिए नहीं फॉलो कर पाते हो क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा लेते हो। आप 2%, 3% या 5% पर ट्रेड का रिस्क लेते हो। मान लेते हैं आपकी कैपिटल 10,000 रुपये है, तो आप एक ट्रेड पे 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये का रिस्क लेते हो। तो जैसे ही एक दो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 500, 1000 या 2000 का आपको लॉस हो जाता है 2 से 5 ट्रेड में, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रेटजी पे ख़त्म हो जाता है। फिर आप दूसरी स्ट्रेटजी को चेस करने लग जाते हो कि कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मैं मैक्सिमम टाइम मैं प्रॉफिटेबल रहूँ, मेरा टारगेट हिट हो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने खुद यूज़ किया मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास स्ट्रेटजी सही है, रिस्क मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, इसी वजह से आप कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहे हो अपनी स्ट्रेटजी को, क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। तो रिस्क आपको यहाँ पे बहुत कम कर देना चाहिए। जैसे मानो आपके पास 10,000 रुपये की कैपिटल है, तो आपको पर ट्रेड, मतलब जब आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करते हो तो उसमें आपका रिस्क 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1% का आपको रिस्क लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लो लगातार 5 ट्रेड भी आपकी स्टॉप लॉस हिट करेगी तो टोटल कैपिटल में से 500 का ही लॉस होगा, मतलब 5% का ही लॉस होगा। तो वो उतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा और फिर आप जो 6th ट्रेड होगा, 7th ट्रेड होगा, आप उसको अच्छे से कर पाओगे और आप धीरे धीरे करके ब्रेक इवन पे आओगे, फिर धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। अगर मान लो आप 1% का रिस्क ले रहे हो, आपकी कैपिटल मान लेते हैं 1,00,000 रुपये है और आपको लग रहा है 1% उसका 1,000 होता है, तो आपको लग रहा है ये रिस्क मेरे लिए ज़्यादा है, तो आप इसको रिड्यूस कर दो, 500 रुपये कर दो। अगर आपका 5 ट्रेड या 10 ट्रेड में लगातार स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपका 4,000 या 5,000 ही रुपये लॉस होगा, तो उतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा। फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो। आप ये तरीका यूज़ करके देखना और फिर कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया।